नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आरिज मतलूब। इस वक्त की बड़ी खबर 2020 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार गिरने को लेकर कमलनाथ का बड़ा बयान। कमलनाथ ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि सिंधिया को लगता था दिग्विजय सिंह सरकार चला रहे हैं। इसी नाराजगी में उन्होंने कांग्रेस विधायकों को तोड़ा था। ये कमलनाथ ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी। इसी नाराजगी में उन्होंने हमारी सरकार गिराई, कमलनाथ ने कहा। हाल ही में दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ सरकार गिरने को लेकर एक बयान दिया था। दिग्विजय सिंह ने कहा था कि अगर कमलनाथ और सिंधिया के बीच मतभेद नहीं होते और कमलनाथ ग्वालियर चंबल संभाग से जुड़ी मांगों को लेकर बनी सहमति का पालन करते तो कांग्रेस सरकार बनी रहती। और बीजेपी नेता मिलन भार्गव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ निहारिका हमारी सहयोगी हैं भोपाल से, वो भी जुड़े हुई हैं। मिलन जी के पास सबसे पहले चलेंगे। मिलन जी, ये बताएं कि ये क्या चल रहा है? साल 2019 के बाद से फिर से कमेंट शुरू हो गए इस पे कि आखिर कैसे गिरी थी कांग्रेस की सरकार और क्या हुआ था ये पूरा मामला। देखिए, ये प्रतिक्रिया आना स्वाभाविक है क्योंकि कमलनाथ जी ने जो भोगा है या दिग्विजय सिंह जी ने जो अपनी चालाकियों और षड्यंत्र से सरकार में माफियागिरी की। ये उमंग सिंगार जी उस समय जब मंत्री थे, आज नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने भी आरोप लगाए थे कि कमलनाथ जी की सरकार में जो माफियागिरी हो रही है, जो अवैध खनन हो रहा है, अवैध शराब का व्यापार हो रहा है, अवैध तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल चल रहा है, ये सब दिग्विजय सिंह जी कर रहे हैं माफियागिरी। तो ये दिग्विजय सिंह जी अपनी गलतियों को, अपने षड्यंत्र को छुपाने के लिए किस प्रकार का प्रलाप कर रहे हैं, ये उसकी प्रतिक्रिया। अब कमलनाथ जी प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो ये अंदरूनी उनकी लड़ाइयां हैं। किस प्रकार से मध्य प्रदेश की सरकार के साथ धोखा कर मध्य प्रदेश के जनमत का अपमान किया गया था। अच्छा मिलन साहब, आप ये बताएं कि दिग्विजय सिंह साहब ने 2 दिन भी पूरा नहीं हुआ और कमलनाथ साहब का इस पे जवाब आया हुआ है, और इस पे सिंधिया साहब की बात सामने आ रही है कि उन्होंने कैसे सरकार गिराई या कैसे वो कांग्रेस से पीछे हटे थे। आपका इस पे क्या टेक है, इस बात पे बताइए आप। देखिए, जब सरकार में लोकतांत्रिक तरीके से जीती हुई सरकार, जनता ने जनमत दिया, उसके साथ वादा खिलाफी कर किस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दी गई। तो माननीय सिंधिया जी ने जिस प्रकार से सरकार में आवाज उठाई, जनता की बात उठाई, जब नहीं मानी गई और दिग्विजय सिंह जी का भ्रष्टाचार लगातार जो माफियागिरी बढ़ती गई तो वो अलग हट गए। वैचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी का पतन तो पूरे देश में हो रहा है। लाखों लाख कांग्रेस के कार्यकर्ता छोड़ते जा रहे हैं क्योंकि राज विरोधी नीतियों के साथ कौन उनके साथ रहना चाहेगा। किस प्रकार से सत्ता में रहकर तिजोरी भरने का काम ये नेता करते हैं। अभी देख लीजिए, कर्नाटक में एक विधायक पकड़े जाते हैं, 12 करोड़ नगद मिलते हैं, 6 करोड़ के वो मिलते हैं। उससे पहले धीरज साहू उनके सांसद झारखंड में पकड़े जाते हैं, 350 करोड़ से ऊपर रुपए मिलते हैं। तो ये तो कांग्रेस पार्टी और फिर कहेंगे ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रहा है। अरे करोड़ों रुपए का जखीरा आप क्या मिल रहा है, इस वक्त एजेंसीज कार्रवाई कर रही हैं। तो यही तो नीतियां से घबराकर जो इनके नेता हैं वो सब जा रहे हैं। मिलन जी, सवाल ये है जो कमलनाथ ने ट्वीट किया उसको लेकर के हम बात कर रहे हैं। इस पे सवाल ये है कि जिस तरीके से दिग्विजय सिंह ने पहले बयान दिया, उसके बाद से कमलनाथ जी का इस पे जवाब आया, तो क्या इससे माना जाए, दोनों की जो बातें सुनने में ऐसी लगी कि उन दोनों की लड़ाई में आपको फायदा हो गया साल 2019 में? देखिए, हमें ना फायदे की आवश्यकता है, ये इनकी लड़ाई है, आपस की खींचतान है। ये इनके यहाँ डील हुई थी, डीलों पे सरकारें चलाई हैं, डीलों पर पार्टी चलाते हैं। तो ये खुलासा है। दिग्विजय सिंह जी ने कोई बयान दिया, उसका पलटवार कमलनाथ जी ने किया। अब कल तक आप रुक जाइए, दिग्विजय सिंह जी या जीतू पटवारी फिर कुछ पलटवार करेंगे। तो ये इनके तो नूरा कुश्ती मची हुई है, एक दूसरे की खींचतान विपक्ष में रह के कर ले। आप समझ लीजिए, जब सत्ता में ये लोग होते थे तो किस प्रकार की सत्ता के साथ भी नूरा कुश्ती कराई जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया मिलन भार्गव जी, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़े हुए थे, और निहारिका भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी रही हैं। निहारिका, ये बताएं कि पहले दिग्विजय सिंह का बयान आता है, कई बार वो बयान देते रहे हैं, साल 2019 वाला पूरा जो मामला हुआ था, और अब कमलनाथ साहब का इस पे जवाब आया हुआ है। इसको लेकर के क्या पूरा माहौल है भोपाल, राजधानी भोपाल में? देखिए, बिल्कुल लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गुटबाजी एक ही पार्टी के अंदर हमें देखने को मिल रही है, तो भाजपा को तो इसको लेकर एक बड़ा मुद्दा मिल गया है जिसे वे लोग बढ़ा रहे हैं
कि कांग्रेस जहां सरकार बनाने की बात करती है आपस में ही इतनी गुटबाजी है। गुटबाजी 2019 में भी देखने को मिली थी, जब खुद सिंधिया जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो वहां के मंत्री थे, अपने पार्षदों को लेकर, अपने सारे विधायकों को लेकर वहां से आ गए थे और उसके बाद उनकी सरकार गिर गई थी रातों रात। तो अगर कांग्रेस को इतना बड़ा बैकफुट मिला था तो उसका कोई ना कोई कारण रहा था, ये भाजपाइयों का कहना है। हालांकि अब कमलनाथ पर जो यहाँ पर हम लोग कमलनाथ का हमें जो देखने को मिल रहा है स्टैंड, वो सीधे सीधे बोल रहे हैं कि 2020 में उनके नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार गिरने को लेकर कई लोग बयानबाजी कर रहे हैं, जिसे उन्होंने सीधे तौर पर दिग्विजय सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उन पर साधा है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस के विधायकों को किसी ने तोड़ा है तो वो दिग्विजय सिंह ने तोड़ा। ये भी उन्होंने इनडायरेक्टली कहा है। उनका ये भी कहना था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को यह गलत लगता था कि सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे हैं, क्योंकि हमेशा से उन्होंने पोर्ट्रे ऐसे ही किया था। लेकिन अगर उन्हें पता होता या उन्होंने बात की होती तो शायद बात कुछ और होती। हालांकि अभी भाजपाइयों को एक मौका मिल चुका है और कांग्रेस में आपस में ही गुटबाजी देखने को मिल रही है। चलिए निहारिका, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कमलनाथ, उनका एक बयान आया। उन्होंने कहा कि उन्होंने बताया कि सरकार क्यों गिरी थी साल 2019 में। उन्होंने बताया कि सिंधिया क्यों नाराज थे, और दिग्विजय सिंह का पहले बयान आया था 2 दिन पहले और उसके बाद से कमलनाथ का इस पे जवाब आया है।